सो हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम एवरीबॉडी। माय नेम इज़ वीर प्रताप सिंह एंड आज के एक इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 50 इयर्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। 50 साल बीत चुके हैं साथियों नेशनल इमरजेंसी जब लागू किया गया था इन द ईयर ऑफ 1970s। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स एंड इसके अलावा दूसरे कोई भी स्टेट पीसीएस अगर आप दे रहे हैं तो भी आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको अपने बहुत ही कम ड्यूरेशन में कवर करेंगे। जो हमारे सीरीज़ का नाम है दैट इज़ रिवाइज इंपॉर्टेंट स्टैटिक फॉर द यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन इफ़ यू आर अपियरिंग इन द ईयर ऑफ 2026। सो आइए शुरुआत करते हैं। तो 50 साल ऑफ नेशनल इमरजेंसी जो लागू किया गया था वो कब लागू किया गया था? वो लागू किया गया था ऑन 25 जून 1975। यूपीएससी के पीवाईक्यू और बहुत सारे स्टेट पीसीएस में इसको पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। इसको 2 सालों के लिए चलाया गया था, दैट इज़ लेस देन 2 years टिल द ईयर ऑफ 1977। अब जब भी अपने इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं अंडर आर्टिकल 352, जिसको अपने कहते हैं नेशनल इमरजेंसी, जो 3 ग्राउंड्स पे लागू किया जाता है, दैट इज वॉर, या तो फिर एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, या तो फिर आर्म्ड रेबेलियन। इन 3 चीज़ों के ऊपर लागू किया जाता है। देन 356 इज नोन एज प्रेसिडेंट्स रूल, जिसको अपने जो स्टेट इमरजेंसी है उसके भी नाम से जानते हैं। एंड द लास्ट इज 360, जिसके तहत अपने फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित किया जाता है। अब इन तीनों को भी लागू करने के और रिवोक करने के प्रोविजंस अलग होते हैं। सो हियर वी शैल बी टॉकिंग ऑन देम। नाउ व्हेन वी टॉक ऑन द इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ इंडिया, तो ध्यान रखिएगा इसको अडॉप्ट किया गया था किससे? फ्रॉम द जीओआई एक्ट 1935 से हमने इसको अडॉप्ट किया है। एंड यहाँ पर इमरजेंसी प्रोविजंस में एक चीज़ याद रखना कि जब भी इमरजेंसी प्रोविजंस लागू होगा उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना, उसको सबड्यू कर दिया जाता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। और ये सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? फ्रॉम दी वेमार कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फ्रॉम दी जर्मनी। ये याद रखिए कि भारत का जो संविधान है उसको बहुत सारे विदेशों से, विदेशी संविधानों से बहुत सारे प्रोविजंस को हमने क्या किया है? इंक्लूड किया है। सो बी आर अम्बेडकर साहब का यहाँ पे बहुत फेमस कोट है दैट वी हैव क्रिएटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर रैंसैकिंग the very much well-known constitutions of the world. So India is the finest piece. Indian constitution is the finest piece. अब संविधान की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, संविधान के अंदर आर्टिकल 352 से 360 के तहत इमरजेंसी प्रोविजंस की बात होती है, जो मेंशन्ड है पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज तक भारत में सिर्फ 3 दफ़ा इमरजेंसी लागू किया गया है ऑन दी, दैट इज अंडर आर्टिकल 352 जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, दैट इज नेशनल इमरजेंसी। वो सिर्फ 3 बार लागू किया गया है। एक 1962 में फ्रॉम चाइनीज एग्रेशन, एक 1971 में व्हेन इंडिया पाकिस्तान वॉर वाज हैपनिंग, और एक 1975 में ड्यू टू इंटरनल इमरजेंसी। अब आपके मन में रहेगा कि अभी तो मैंने आर्म्ड रिबेलियन बोला था जो तीसरा वाला है, यहाँ पे इंटरनल इमरजेंसी कैसा? तो इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे इंटरनल इमरजेंसी पे भी आप लागू कर सकते थे। एंड जब इंदिरा गांधी की सरकार गिरी उसके बाद जो नई सरकार आई उन्होंने उसको आर्म्ड रिबेलियन कर दिया बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सो पहले इंटरनल इमरजेंसी था जिसके तहत 1975 का नेशनल इमरजेंसी घोषित किया गया था, बट उसको हटा के आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया बाद में। अब प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी की बात करें, दैट इज अंडर आर्टिकल 352 की अभी अपने बात कर रहे हैं, तो ये अधिकार किसके पास है नेशनल इमरजेंसी घोषित करने का? तो ये किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन वो तभी कर पाते हैं जब उनको रिटन डिसीजन मिलता है फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट। और याद रखना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन यहाँ पे काफ़ी नहीं है, उनको कैबिनेट से कंकरेंस लेना पड़ेगा और तब जाके रिटन में दिया जाएगा, तब जाके प्रेसिडेंट 352 नेशनल इमरजेंसी को लागू करेंगे। और जैसे ही ये चीज़ लागू किया जाता है वैसे ही पार्लियामेंट के मतलब लागू होने से पहले पार्लियामेंट में उसको 1 महीने के अंदर अप्रूव किया जाना चाहिए, अदरवाइज वो लागू नहीं होगा। और एक बार लागू हो गया तो उसको 6 महीने के लिए ड्यूरेशन में रहता है और हर 6 महीने में उसको एक्सटेंड किया जा सकता है टिल इनडेफिनेट टाइम पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि आप उसको कभी तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बट 6 महीना वो मैक्सिमम टाइम पीरियड 6 महीने के लिए ही रहेगा। यू विल हैव टू रिन्यू इट। और ये सेफगार्ड का प्रोविजन किसके तहत ऐड किया गया? 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। इसके पहले आप एक बार लागू कर दो नेशनल इमरजेंसी तो जब तक आप चाहोगे, जब तक उसको रिवोक नहीं कर लोगे तब तक वो चलेगा। लेकिन ये सेफगार्ड प्रोविजन लाया गया इंदिरा गांधी के सरकार के बाद, गिरने के बाद एक नई सरकार बनी तब। अब लोकसभा अगर उस टाइम पीरियड पे, मतलब इस 1 महीने में अगर लोकसभा डिसॉल्व होता है तो उस टाइम पे राज्यसभा के अंदर वो बिल पास
किया जाना चाहिए और राज्यसभा का भी अप्रूवल मैंडेटरी है। और जैसे ही राज्यसभा पास कर लेगा वैसे ही जब लोकसभा वापस से रिज्यूम होगा उस टाइम पे वापस से 30 डेज के अंदर लोकसभा को इसको पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों ही हाउसेस को यहाँ पर एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा ऑन ब्रिंगिंग द आर्टिकल 352। और वो एक्सेप्टेंस कैसे देंगे ये लोग? विद स्पेशल मेजॉरिटी। ओके, विद स्पेशल मेजॉरिटी। अब अगर इसको रिवोक करना है तो रिवोक कैसे करेंगे? दैट इज प्रेसिडेंट कभी भी वो रिवोक कर सकते हैं और इस टाइम पे इनको पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, प्रेसिडेंट कर सकते हैं। और अगर पार्लियामेंट की यहाँ पे बात करें तो लोकसभा भी यहाँ पे मोशन ला सकता है ऑन दी रिमूवल ऑफ दी इमरजेंसी। उस टाइम पीरियड पे सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी के साथ आप इसको डिसअप्रूव करवा सकते हो। याद रखना, अप्रूवल के टाइम पे स्पेशल मेजॉरिटी लगता है, डिसअप्रूवल के टाइम पे सिंपल मेजॉरिटी लगता है। अब इस टाइम पीरियड पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि जो भी लेजिस्लेचर्स होंगे उनका जो जनरली 5 इयर्स के लिए वो फंक्शन करते हैं, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के टाइम पीरियड पे उनको 1 साल तक का और एक्सटेंशन दिया जा सकता है। ऑलराइट, एंड ये याद रखना कि जब भी आर्टिकल 352 लागू होगा दैट इज अंडर नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, तो उस टाइम पीरियड पे जो आर्टिकल 359 के तहत सारे ही फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, मतलब राइट टू लाइफ एंड राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑफेंसेस। ठीक है, सो ये एक चीज आपका रहेगा। अब इसी टाइम पीरियड पे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है दैट इज कि 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत कौन से नए चीजें या कौन से बदलाव किए गए, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस इसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल पूछता है, तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है। पहले क्या था कि सिर्फ प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर पत्र दे देते तो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लागू कर देते, लेकिन 44th ने क्या किया, यूनियन कैबिनेट की मंजूरी 100% लगाई। इसके अलावा मैंडेटरी अप्रूवल करवाया पार्लियामेंट का। पहले प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही करवा सकते थे, लेकिन अब मैंडेटरी अप्रूवल है पार्लियामेंट का, दैट इज 1 मंथ के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी के साथ वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल 350 पहले था कि भाई सारे ही फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन 44th के तहत क्या किया गया, आर्टिकल 359 के तहत आर्टिकल 20 एंड 21 कोई भी सर्कमस्टांसेस में सस्पेंड नहीं होंगे। फिर आर्टिकल 358 भी लाया गया कि जो आर्टिकल जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लागू हुआ ऑन दी वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन के तहत उस टाइम पीरियड पे आर्टिकल 19 जो कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड दी अदर फ्रीडम्स होते हैं वो सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पे है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा, आर्टिकल 358 लागू नहीं होगा। सिर्फ लागू होगा कब, जब वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन जब एनफोर्स किया जाएगा उसके बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी, तभी आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है। एंड इसी के अंदर 44th के तहत ये भी किया गया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था उसको ट्रांसफर कर दिया गया अंडर आर्टिकल 300A और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया। ठीक है, ये चीजें यहां पर करी गई। और ये भी बोला गया था कि जुडिशियल रिव्यू जो कि भारत के कोर्ट्स के बहुत इंपॉर्टेंट पावर होता है उसको भी रिवोक कर दिया गया था ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी टेन्योर, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट ने जुडिशियल रिव्यू को भी यहां पे ला दिया कि अगर इमरजेंसी मैलाफीड दिखता है, गलत दिखता है, तो जुडिशियल रिव्यू उस पर लागू हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम देखिए, अब मेन पर्पस क्या है कि एग्जाम में जो चीज इंपॉर्टेंट है वी आर ओनली डिस्कसिंग दैट, ऑलराइट, अदरवाइज ये टॉपिक सब बहुत बड़े हैं एंड वी आर जस्ट रिवाइजिंग द थिंग्स जो एग्जाम रेलेवेंट है। और वही चीज मैंने आपको बताया, इमरजेंसी में ये प्रकार के इमरजेंसीज होते हैं जिसको अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर ले लेंगे। बट ये जो चीज है आप इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, या मैं इसको ग्रुप में भी अपलोड कर दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हो। एंड यू वेरी वेल नो द टेलीग्राम चैनल करियर फर्स्ट IAS अकेडमी। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, धन्यवाद एंड जय हिंद।